नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, कैसे हैं सर जी? अच्छा, ठीक है। जी। ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए, आपने पूछा कि ज़िंदगी एमलेस होना चाहिए कि कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि कुछ गोल होना चाहिए, कुछ डेस्टिनेशन होना चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए। प्यारे दोस्त, ज़िंदगी इतना नीरस हो जाएगा अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं हो। क्योंकि जितने भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, खाना पीना सोना सेक्स, सारी चीज़ अगर आप कर लेंगे और आप धन धान्य सभी से पूर्ण भी होंगे, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं हो, कोई पर्पस नहीं हो, तो आप एमलेस हो जाएंगे और आप तरह तरह के कुकर्म करेंगे। देखिए जंगल, देखो ये जो भूमि है ना, ये प्लॉट से नानी सिटी का, लेकिन इसका क्या है, कुछ एम नहीं है, कुछ गोल नहीं है। कुछ पैसे के लिए किसी ने किसी से खरीद के छोड़ दिया, क्या दुर्दशा है। देखो देखो भाई, क्या दुर्दशा है इसकी। और किसी व्यक्ति ने किसी उद्देश्य के साथ किसी उद्देश्य के साथ वो ज़मीन लिया, तो वहाँ एक महल खड़ा हो गया। ओम शांति आश्रम। तो देखिए, यही फ़र्क है कि एमलेस होने में और एम के साथ होने में कितना फ़र्क होता है। अब दोनों को दिखाइए। एक ये ज़मीन देखो एमलेस है, 2 पैसे के लिए केवल ये ज़मीन खरीदा, और वहाँ देखो किसी ने अपने जीवन की जो बुनियादी आवश्यकता है, मकान बनाया। इसीलिए हमारा दोस्त स्टीफन हॉकिंग्स भी कहा था कि ज़िंदगी में हमेशा कोई न कोई गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा माइंड घटिया विचारों से इतना सैचुरेट हो जाएगा, इतना परिपक्व हो जाएगा उस गलत दिशा में कि तुम सुसाइड कर लोगे, आत्महत्या कर लोगे, क्योंकि तुम तड़प तड़प के मरोगे। ये जीवन कोई आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर ज़िंदगी को शांतिमय से खुशहाल तरीके से जीना है, तो आपको हमेशा एक लक्ष्य रखना चाहिए, हॉबी होना चाहिए, एक पैशन होने चाहिए। तो स्टीफन हॉकिंग्स के 3 चीज़ बार बार आपको बताया। मस्ट हैव ए पर्पस, कीप योर माइंड इंगेज्ड इन सम नोबल वर्क। दूसरा है नेवर वेस्ट टाइम, और हमेशा आशावादी रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्योंकि निराशा है ना, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो भी व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी निराश रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, माइंड संतुलित नहीं रहता, वो कभी आशा तो कभी निराशा। ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्तिष्क का पानी है, दुख सुख के दोनों तीरों से चल रहा माह मनमानी है। जीवन है थोड़े गम, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े छाँव, थोड़े धूप। तो इस धूप छाँव की आँख मिचौली से बचने के लिए है कि जीवन को हमेशा आप किसी लक्ष्य की तरफ रखें। जैसे मेरे जीवन में देखिए, काम तो करता ही हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में जो ड्राइविंग फोर्स है ना, एडवेंचर राइडिंग। और आप वो 2 व्हीलर्स हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, उसकी भावना आते ही मेरे ज़िंदगी में कुछ आशा आ जाती है, कुछ ऑप्टिमिज्म आता है, कुछ इंस्पिरेशन आता है, कुछ एनर्जी आती है, कुछ मोटिवेशन आती है, जिसे आप मेडिकल में क्या बोलते हो, मेडिकल टर्म में? जो मरते हुए व्यक्ति को कुछ देते हो तो कुरामीन, क्या बोलते हो? कुछ ऐसे मेडिसिन देते हो जिससे कि वो बच जाता है इंसान। मरते हुए आदमी को कुरामीन क्या होता है? कुछ ऐसा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। हाँ, तो थोड़ा वो आदमी को जीवन सांस लेने की परंपरा बढ़ा देती है। इसीलिए जीवन वेंटिलेटर में लगाते, वेंटिलेटर वही होता है, इंक्यूबेटर होता है, जिससे कि आदमी जीने के लिए थोड़ा उम्मीद के साथ जीता है। और उम्मीद जीने के लिए ये भी चाहिए कि विचार पवित्र हो और आपके जीवन में सब कुछ हो। फिजियोलॉजिकल नीड्स का पूरा होना, सोशल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ इस्टीम, ये सब होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो ड्राइविंग फोर्स होती है लाइफ का ना, आशावादी होना। कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना, क्योंकि वही अंत हो गया। चलना ही ज़िंदगी है, रुकना ही मौत तेरी, ये ज़िंदगी के राही किस बात की है देरी। अगर आपके ज़िंदगी में कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो आप रुक गए, तो मर गया। कैलकुलस का सिद्धांत बार बार आपको मैं बताता रहता हूँ। डिफरेंशियल ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, स्टेगनेंसी इज डेथ। इसीलिए ज़िंदगी में मरने से मत डरो, लेकिन जीने के लिए कला सीख लो थोड़ा। योगी बनो, उपयोगी बनो, सुकर्म करो, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचो। जो राल्फ वाल्डो बोला, बी यूज़फुल
be honorable, be compassionate, and make some difference so that you will realize you have lived and lived well. तो ज़िंदगी में ड्राइविंग फोर्स होना, इवन बुद्ध ने यही कहा, अगर तुम्हारे ज़िंदगी में कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो नो एनर्जी आएगी, नो इंथुजिज्म आएगी। लक्ष्य तो होना चाहिए। अलेक्जेंडर का लक्ष्य था, गलत था, पूरे दुनिया को काट मार के कब्जा कर लो। हिटलर का भी वही लक्ष्य था, लेकिन तब तक जी रहा था ना, उसमें बीजी तो दिमाग था उसका, भले गलत दिशा था, लेकिन सही दिशा में हमें बुद्ध के ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, भलाई की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने आप को शरीर से सबल और मस्तिष्क से नियंत्रित एक महान पुरुष की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो लक्ष्य सबसे उत्तम होता है। एक डॉक्टर को जानता हूँ, उसका नाम है सत्यनारायण। वो बोलता है मेरे सबसे बड़ा जो आनंददायक जगह है मेरे क्लिनिक में, जब मैं अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में बैठता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, तो वहीं मुझे अद्भुत आनंद होता है। और उसकी सपना है कि वहीं मैं मरूँ, ट्रीट करते हुए भी मरूँ। एक सिपाही की भावना होती है कि मैं जब अपने देश की गौरव गरिमा के लिए उनके बॉर्डर पर आता हूँ तो वहाँ मृत्यु ही हमारे लिए सबसे बड़ी लक्ष्य होती है। तो ओम शांति बोलिए, ओम शांति।